भारत बनाने जा रहा है ऐसी मिसाइल जो ब्रह्मोस मिसाइल का भी है बाप। अमेरिका छोड़ो रूस भी नहीं कर पाएगा सामना। पूरी धरती पर बड़े से बड़े युद्ध को जीतना हो जाएगा चुटकियों का काम, जिसे कहते हैं विनर्स चॉइस, यानी कि विजेताओं की पसंद। उस मिसाइल से भारत बन जाएगा पूरे ब्रह्मांड का विजेता। चीन और पाकिस्तान का मिट जाएगा हमेशा के लिए नामो निशान। दोस्तों, भारत अपने डिफेंस सेक्टर का पूरा नक्शा बदलने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को इतना पावरफुल बना रहा है कि पूरी दुनिया के किसी भी देश की मिसाइलें उसे भेद नहीं सकती। चीन, अमेरिका और रूस कोई भी मिसाइल बना ले, फिर भी भारतीय डिफेंस सेक्टर को ऐसा कवच मिलने जा रहा है कि उस कवच को तोड़ना नामुमकिन हो गया है। और ये सब भारत की आत्मनिर्भरता की वजह से संभव हो पा रहा है, क्योंकि भारत अपने डिफेंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, स्वदेशी तकनीक से बने फाइटर जेट, मिसाइलें, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, न जाने बहुत ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। दूसरे देशों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये वजह है कि भारतीय डिफेंस सेक्टर बेहद पावरफुल और अभेद बनता चला जा रहा है। और ये सब भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और यहाँ तक कि भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत को देखते हुए विदेशी कंपनियां भारत में आकर भारत के साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए तैयार हो गई हैं। और तो और टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर प्लांट भी स्टेब्लिश करने के लिए पूरी तरह से उतावली हो गई हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एक समय वो भी था जब भारत के साथ कोई विदेशी कंपनियां काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी। सिर्फ और सिर्फ पैसा देने पर अपने हथियार भारत को देते थे। ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात करते थे और ना ही भारत में आकर खुद भारत के साथ मिलकर इक्विपमेंट बनाने की सोचते थे। कई बार तो भारत को रूस और अमेरिका हथियार देने के लिए मना भी कर दिए थे, जिसकी वजह से भारत को युद्ध में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भर होकर सारी चीजें बनाना शुरू कर दिया है, उसके बाद तो भारत का बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भारत ने फाइटर जेट एमका खुद बनाया है, तेजस फाइटर जेट बनाया है, हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 1 और 2 बनाया है। और यही नहीं, भारत ने तो अब MIRV तकनीक को भी डेवलप कर लिया है, जो कि चीन और पाकिस्तान, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी नहीं है। MIRV तकनीक, जैसा कि आप सबको बता दूं कि ये ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से मिसाइल एक बार में 10 से 12 देश को तबाह कर सकती है। कहने का मतलब मिसाइल एक होगी, लेकिन उसमें छोटे छोटे कई परमाणु बम लगाए जा सकेंगे, जिसकी वजह से एक क्लिक में कई देश चाहे किसी भी दिशा में हो एक बार में ही तबाह हो जाएंगे। इतनी कैपेबिलिटी MIRV तकनीक रखती है। और जब भारत ने MIRV तकनीक को डेवलप कर लिया है, जो भारत आगे भी इसके कई एप्लीकेशंस बनाने वाला है, जिसका कई ऐसी मिसाइलों में इस्तेमाल करने वाला है, जिसकी बदौलत मिसाइलें इतनी खूंखार और खतरनाक बन जाएंगी कि उसके बारे में दोस्तों पूछो ही मत। यानी भारत MIRV तकनीक के बदौलत अग्नि 6 मिसाइल भी बनाने जा रहा है, क्योंकि अभी तक अग्नि 6 मिसाइल की जो वर्किंग प्रोसेस था वो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी तक MIRV तकनीक भारत के पास मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा ही होगा, हमने भी बताया है अपने चैनल पर कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट कर पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। यानी दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल में MIRV तकनीक का इस्तेमाल भारत ने किया है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद रूस भी घबरा गया है, चीन में तो मातम छा गया है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत एक और मिसाइल बनाने जा रहा है, जिसके बारे में सुनने के बाद चीन और पाकिस्तान में तो भूचाल ही आ गया है। दोस्तों, ये जो मिसाइल बनाने जा रहा है भारत, ये ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल और अग्नि 6 मिसाइल का भी बाप है। यानी इसके एक बार चलने के बाद कुछ भी बचना नामुमकिन है। और आपको बता दें, भारत जो ये मिसाइल बनाने जा रहा है, ये खुद ही नहीं बना रहा है, एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाने जा रहा है। ये विदेशी कंपनी भारत में आने के लिए बहुत उत्सुक है, भारतीय वैज्ञानिकों के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से उतावली हो गई है। और ये कंपनी स्वीडन की है, जिसका नाम है साप। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। भारत ऐसी कौन सी मिसाइल बनाने जा रहा है जो ब्रह्मोस मिसाइल का भी बाप है। इसके अलावा एक दूसरी खबर भी है जो कि इससे भी जबरदस्त है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों की इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत जो मिसाइल बनाने जा रहा है, जिसे कहा जाता है विनर्स चॉइस, यानी कि विजेताओं की पसंद। इसे ऐसा कहने की वजह यह है कि यह मिसाइल भारी भरकम नहीं है, ना ही इस मिसाइल का काम है दुश्मन देश को डराना या फिर उस देश में भयंकर तबाही लाना। असल में इसका काम है युद्ध के दौरान दुश्मन देश की सप्लाई चेन को ध्वस्त करना, दुश्मन देश की जो छावनियां हैं उनके बीच के संपर्क को तोड़ना,
दुश्मन देशों के जो विशालकाय युद्धपोत हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी मिसाइलें धराशायी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन युद्धपोत पर वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उस डिफेंस को तोड़कर उस युद्धपोत को समुद्र के अंदर दफन करना, ये इस मिसाइल का असल काम है। यानी कि दुश्मन को डराने के लिए नहीं, दुश्मन को युद्ध में हराने के लिए बनाई गई है, और इसलिए इसे निकनेम दिया गया है विनर चॉइस। यानी कि वो देश जो हथियारों की प्रदर्शनी, हथियारों का शो ऑफ करके दुश्मन को डराने की बजाय युद्ध के मैदान में हराने का इरादा रखते हैं, उनके लिए मिसाइल बनी है, और इसका असल नाम है RBS-15 मार्क 3। और इस मिसाइल को बनाया है स्वीडन की कंपनी साब ने। आप जानते ही होंगे कि इसका एक बहुत ही फेमस लड़ाकू विमान भी है जिसका नाम है ग्रिपेन, और अब ये साब कंपनी अपने इस RBS-15 मार्क 3 मिसाइल को भारत में मैन्युफैक्चर करने की पूरी तरह से मन बना लिया है, और इसके लिए भारत में पॉसिबिलिटी भी ढूंढ रहे हैं। और ये मिसाइल ना सिर्फ भारत को बेचना चाहते हैं, बल्कि एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मिसाइल खरीदी हुई है, जैसे कि थाईलैंड ने स्वीडन से उसका साब लड़ाकू विमान खरीदा, और साथ ही साथ इस लड़ाकू विमान में लगाने के लिए RBS-15 मार्क 3 मिसाइल भी खरीद चुका है। इसके अलावा अल्जीरिया है और कुछ और देश हैं जो कि इस मिसाइल को खरीदते हैं, और कई ऐसे देश हैं जो खरीदने की इच्छा रखते हैं। तो स्वीडन की कंपनी साब चाहती है कि भारत में इस मिसाइल का मैन्युफैक्चर बेस बना दिया जाए, जिससे कि इन देशों को तो सप्लाई किया ही जाए, साथ ही जो नए ग्राहक हैं उन्हें भी मिसाइल भारत से बनाकर बेची जाए। और इसके अलावा इसकी प्रदर्शनी भारतीय वायुसेना के सामने और भारतीय नौसेना के सामने की जाए। अगर उन्हें लगे कि ये हमारे हिसाब से सही मिसाइल हैं तो वो भी इसे खरीदें। यानी कि न सिर्फ भारत को बेचना, बल्कि भारत के आसपास के जो देश हैं उन्हें भी भारत से बनाकर ये लोग सप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि जब भारत के पास ब्रह्मोस जैसी खतरनाक एंटीशिप मिसाइल मौजूद है जो दुश्मन के बड़े से बड़े शिप को डुबाने की काबिलियत रखती है, तो हम ये RBS-15 एंटीशिप मिसाइल क्यों खरीदें? तो दोस्तों आपको बता दें, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। वो ये है कि दोनों मिसाइलें नेचर में बहुत ही अलग हैं। मतलब कि ब्रह्मोस मिसाइल की दो बड़ी ताकत हैं, एक पहली उसकी ब्रूस्ट फोर्स और जबरदस्त ताकत से हमला करने की क्षमता, और दूसरी उसकी जबरदस्त रफ्तार। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार इसे देख ही नहीं पाएगा। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। ये मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के 4 नौसैनिक वेरिएंट हैं। पहला युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटीशिप वेरिएंट, दूसरा युद्धपोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल हैं। तीसरा पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटीशिप वेरिएंट, सफल परीक्षण भी इसका हो चुका है। चौथा है पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट, और अपनी इन खूबियों की वजह से ये दुश्मनों को बहुत ज़्यादा डराती है, खास करके चीन और पाकिस्तान को। लेकिन जो RBS-15 है वो इसके एकदम विपरीत है, क्योंकि ये एक टैक्टिकल मिसाइल है और इसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। उदाहरण के लिए जो इसका गाइडेंस सिस्टम है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें इंटरनल GPS टर्मिनल एक्टिव रडार रोमिंग, जो कि जे बैंड के साथ आता है, उसे लगाया गया है। इसके अलावा इसमें वारहेड है, यानी कि जो विस्फोट लगा है वो बहुत ही खास है, इसे TDW कहा जाता है। और ये इतना ज़्यादा स्पेशल है कि कितना भी मोटा आर्मर लगा हो, किसी भी बड़े से बड़े शिप पर, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह आसानी से उसे पेनिट्रेशन कर सकता है। मतलब कि ये शिप के आर्मर के अंदर घुसकर तब विस्फोट करता है, जिससे कि शिप एक झटके में पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जबकि जो बाकी की एंटीशिप मिसाइलें हैं, चाहे भारत की हो, अमेरिका की हो, रूस की हो, उनमें प्रॉब्लम आती है कि वो शिप के आर्मर के बाहर फटती हैं, जिससे कि एक शिप को तबाह करने में कभी कभी 2 या 3 मिसाइलें लगती हैं। लेकिन इसके शानदार वारहेड की मदद से एक हिट में शिप पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका इंजन है वो भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसे माइक्रो टर्बो कहते हैं। और इस इंजन की खासियत यह है कि इसकी मदद से मिसाइल में वाइब्रेशन ना के बराबर होती है, ना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और सबसे खास बात रेंज, जो पहले इसकी 70 किलोमीटर हुआ करती थी, अब वो 300 से 400 किलोमीटर तक चली जाती है। इसके अलावा भी ये ढेरों खूबियों के साथ आती है। लेकिन दोस्तों, भारतीय नौसेना साब कंपनी द्वारा बनाए गए इस मिसाइल के फीचर के बलबूते पर RBS-15 मार्क 3 को खरीदने वाला नहीं है। जब तक भारतीय नौसेना खुद नहीं टेस्ट कर लेता, तब तक भारतीय नौसेना में इस मिसाइल को शामिल नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें, कोई भी मिसाइल कितनी भी खूबियों से भरी हो, लेकिन जब तक हमारे काम की नहीं होगी, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो काम नहीं करेगी, तब तक वो मिसाइल किसी काम की नहीं है। फिलहाल साब कंपनी भारत में आने वाली है
भारत उसके साथ काम करने के लिए तैयार भी हो गया है। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि भारत जल्द ही K4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। इसके लिए बंगाल की खाड़ी और उससे सटे क्षेत्रों में चेतावनी जारी की गई है, यानी कि चुने हुए क्षेत्र में आगामी 3 या 4 अप्रैल को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया है। भारत के इस परमाणु मिसाइल परीक्षण से पड़ोसी देश चीन भी घबराया हुआ है। यही वजह है कि उसने परीक्षण से पहले हिंद महासागर में अपनी जासूसी जहाज वॉन्ग 3 को उतार दिया है। यह मिसाइल बीजिंग क्लियर मिसाइल के नाम से भी फेमस है। इसकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर है। यह मिसाइल पारंपरिक वारहेड के साथ परमाणु हमले को अंजाम देने में माहिर है। दोस्तों, इस मिसाइल परीक्षण पर चीन लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि उसने अपने उपग्रह और मिसाइल ट्रैकिंग पोत को समुद्र में उतार दिया है। दोस्तों, चीन की इस नापाक हरकत से भारत को डर है कि वो भारत की मिसाइल K4 की तकनीक को भी चुरा सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत ऐसा होने नहीं देगा, कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करेगा चीन का। आगे इसके बारे में कोई अपडेट जानकारी हमें मिलेगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।